आज है 15 अक्टूबर 2025 और ये वीडियो हमारी आखिरी वीडियो हो सकती है क्योंकि आज आखिरी दिन है हमारे 45 डेज चैलेंज का। जी हाँ, वही चैलेंज जिसमें मैंने पिछले 44 डेज तक लगातार 8 बजे एक भी दिन मिस किए बिना और लेट हुए बिना डेली वीडियोस अपलोड की हैं और आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी और जर्नी शेयर की है। मैंने बताया कि किस तरीके से एक फैमिली बिजनेस लॉस के कारण मैंने अपने सारे घर, पैसे, गाड़ी और एक एक इंच ज़मीन खो दी, जिसके बाद मुझे और मेरे परिवार को उस शहर से निकलना पड़ा जिसमें हम 20 सालों से रह रहे थे या फिर उससे भी ज़्यादा। और उस घर से निकलना पड़ा क्योंकि वो बिक गया था जिसमें मेरा पूरा बचपन बीता। जिसके बाद किसी दूसरे शहर के इस किराए के घर में हम लोग आ गए और 2 महीने डिप्रेशन में रहने के बाद 1 सितंबर को हमने इस यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया, एक होप के साथ, एक आशा और विश्वास के साथ कि अब सब कुछ मैं सही करूँगा इस घर का बड़ा बेटा होने के नाते। और मैंने एक चैलेंज स्टार्ट किया कि दिवाली 20-21 तारीख की है, तो दिवाली से पहले हम इस यूट्यूब चैनल को इतना ग्रो करेंगे जिससे कि ज़्यादा नहीं, मैं 10 से 15 हज़ार रुपये कमा सकूं, जिसके बाद मैं यहाँ से इंदौर चला जाऊं और वहाँ पर कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट करूं जिससे कि मैं अपने परिवार के लिए फिर से एक बेहतर ज़िंदगी बना सकूं। लेकिन वहां पर जाने के लिए हम लोगों के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे क्योंकि मेरे परिवार के पास सिर्फ कुछ महीने खाने के लिए पैसे हैं। इसीलिए अपने परिवार के ऊपर इतना बड़ा रिस्क लेकर के मैं उन पैसों से इंदौर जाऊं और वहां पर कोई काम स्टार्ट करूं, इतना बड़ा रिस्क मैं अपने परिवार के ऊपर नहीं ले सकता क्योंकि अभी मुझे ये टेंशन नहीं है कि वो लोग खाएंगे कैसे और रहेंगे कैसे इस घर के अंदर। जब मैं दिवाली के बाद इंदौर चला जाऊंगा तो कुछ महीने के लिए सब चीज़ें सेटल करके ही जा रहा हूं, तो मुझे अपने दिमाग में ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी। लेकिन अगर मैं रिस्क लेता हूं और उन पैसों को अपने लिए और आगे के बिजनेस के लिए मैं यूज़ करता हूं तो मुझसे बड़ा पागल आदमी कोई नहीं होगा। तो मैंने सोचा था कि इस YouTube चैनल से मैं अपने खर्चे पानी और रहने के लायक व्यवस्था कर लूँगा और वहाँ पर अपना दिमाग किसी अच्छे बिजनेस पर लगाऊँगा, किसी अच्छे काम पर लगाऊँगा जिससे कि जल्दी से जल्दी ग्रोथ मिले मुझे और मैं फिर से अपने परिवार को उस स्थिति या फिर उससे बेहतर स्थिति पर ले जा सकूँ और इस नर्क की ज़िंदगी से बाहर निकाल सकूँ। लेकिन अभी तक इस YouTube चैनल पर आज आखिरी दिन है, सिर्फ 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं। लेकिन इसमें बात यह है कि मैंने अभी भी हार नहीं मानी क्योंकि घर का बड़ा बेटा होने के नाते और इस परिस्थिति के होने के नाते मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो अभी मैं जॉब करने लगा पिछले 2 महीने से। मतलब यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से पहले ही मैं जॉब देखने लगा था और करने लगा था क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था और जो मैंने सोचा था वही हुआ क्योंकि यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं हुआ। लेकिन मेरी उम्र भले ही कम है लेकिन समझदारी मुझे रखनी ही पड़ेगी। समझदारी है या नहीं है वो बात अलग है, मुझे रखनी ही पड़ेगी क्योंकि मेरी घर की जो स्थिति है और मैं घर का बड़ा बेटा हूँ तो मुझे इतनी समझदारी तो होनी चाहिए कि मैंने पहले से ही सोच लिया था शायद अगर हमारा यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं हुआ लेकिन हमें इंदौर तो जाना पड़ेगा क्योंकि काम तो स्टार्ट करना पड़ेगा, कोई ना कोई चीज़ तो हम लोगों को करनी पड़ेगी तभी आगे के लिए चीज़ बेहतर होंगी। हम यूट्यूब के भरोसे नहीं रह सकते हैं। तो मैंने ये इस यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने से थोड़ा पहले ही जॉब ढूंढना शुरू कर दिया था और जॉब करना भी स्टार्ट कर दिया था जिससे कि इंदौर जाने के बाद 1-2 महीने तक किसी भी चीज़ की टेंशन लिए बिना हम लोग अपने काम पर फोकस कर सकते हैं और कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। अगर फिर भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो 2 महीने का हमारा टाइम रहेगा, मैं फिर से कोई भी जॉब पकड़ सकता हूँ। अगर हम मेरे पास पहले से ही खर्चा नहीं होता और एकदम से हम लोग इंदौर पहुँच जाते तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। तो अभी के लिए मैंने व्यवस्था कर ली है 2 महीने की या 3 महीने की व्यवस्था हमारी हो जाएगी और इतने समय के बीच यानी कि 90 दिन लगभग हमारे पास हैं, उसके अंदर हम लोग मेहनत भी करेंगे यूट्यूब पर भी और वैसे भी और चीज़ों को भी एक्सप्लोर करेंगे और फिर से कोई ना कोई व्यवस्था बना लेंगे जिससे कि मैं अपना खर्चा पानी चला सकूं और धीरे धीरे चीज़ों को और आगे बढ़ा सकूं। अगर मैं ये नहीं करता कि अगर मैं पहले से सोच कर नहीं रखता और पहले से प्लानिंग नहीं करता तो ये वीडियो हमारी सच में आखिरी वीडियो हो सकती थी क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रहा हूँ क्योंकि हमारा ये चैलेंज पूरा नहीं हुआ। मैं बहुत मन से चाहता था कि हमारा ये चैलेंज पूरा हो
लेकिन मैंने पहले से ही सारी चीज़ें सोच ली थी और उसकी प्लानिंग भी कर ली थी, जिस कारण से ये वीडियो हमारी आखिरी वीडियो नहीं होगी और ये हमारी जर्नी आगे चलती रहेगी। लेकिन अब आप सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, अगर आप लोग हमारी इस जर्नी को, अपनी इस जर्नी को आगे देखना चाहते हैं कि किस तरीके से एक लड़का इतनी मुसीबत और परेशानियों के बाद इस किराए के कमरे से निकलकर अगले 3 साल के अंदर अपने परिवार को एक बेहतर ज़िंदगी दे पाता है या फिर नहीं दे पाता है, क्या होता है इस जर्नी के अंदर, वो जानने के लिए, वो देखने के लिए हर दिन मैं वीडियोस अपलोड करूंगा और आपको बताऊंगा कि मैं क्या और कैसे कर रहा हूं। वो सारी चीज़ें देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ये वीडियोस डेली आपकी फीड पर ऑटोमेटिकली आ जाएं और आप मेरी इस जर्नी को किसी भी दिन मिस ना करें, जिससे कि आप लोग देख पाएँ कि अगर कोई व्यक्ति अपने मन में कुछ चीज़ सोच ले, अगर कुछ ठान ले तो वो कर सकता है और उसे कोई नहीं रोक सकता, भगवान भी उसका साथ देता है। तो मेरी इस जर्नी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमेशा की तरह अगर आप मेरे बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, उससे रिलेटेड जानकारी मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा, वीडियोस ज़रूर बनाऊंगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले एपिसोड के अंदर।